बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ पेशावर के फेमस एक एरिया है किस्सा खानी, वहाँ की जो फेमस खीर है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल और इजी वे में। 2 लीटर मिल्क ले लिया है, जिसमें से मैंने 2 कप मिल्क सेपरेट रखा है अभी, और पतीली में 1.5 लीटर मिल्क मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। 1 कप चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। चावलों को अच्छे से वॉश करके फिर भिगोइएगा, जो इसमें डस्ट वगैरह है ताकि वो निकल जाए। जो भीगे हुए चावल हैं वो मैं ब्लेंडर जग में ऐड कर दूंगी, और 1 कप दूध इसमें डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। दरदरे से चावल हो जाएंगे, उसको हम खीर वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे जो खीर के लिए दूध उबलने रखा है। इस खीर में साबुत चावल नहीं डाले जाते, जो खड़ा खड़ा चावल है उस तरह से इस खीर में टेक्सचर नहीं होता। 2 कप दूध मैंने आपको कहा था कि अभी मैं उबलने के लिए रख रही हूँ, जिसमें से 1 कप दूध मैंने चावलों को ब्लेंड करने में इस्तेमाल किया है, और 1 कप दूध आगे इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो चावलों का मिक्सचर मैंने रेडी किया है वो दूध में डाल देंगे और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से चावल डालने से चावल भी जल्दी गलता है, खीर जल्दी थिक होती है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता हमें खीर को कुक करने में। ये वाली खीर का टेस्ट जो हम रेगुलर खीर बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उबलते हुए दूध में मैं 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर दूंगी, और इसको हमने इतना थिक करना है कि ये कड़ कड़ के आधा हो जाए। ये देखिए खीर हमारी थिकनेस की तरफ आ चुकी है, चावल भी गल चुका है। इस स्टेज तक मैंने अभी तक इसमें चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की। खीर में मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और साइड्स भी क्लियर करते जाएंगे ताकि नीचे से खीर जलने ना स्टार्ट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है मुसलसल खीर को कुक होते हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 1 कप दूध मैंने बचा के रखा हुआ था उसका मैंने क्या करना है। 3 मैंने रस लिए हैं, रस को 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, और जो बचा हुआ दूध है वो इसमें डाल के रस का पेस्ट बना लेंगे। ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो किस्सा ख्वानी खीर है पेशावर की फेमस, उसमें ऐड किया जाता है। रस वाला मिक्सचर जब खीर में ऐड किया जाता है तो खीर भी बहुत जल्दी थिक होती है और उसका टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो जाता है। दूसरी साइड पे हम चीनी लेंगे 1 कप, और उसको कैरेमलाइज कर लेंगे। स्लो फ्लेम पर कीजिएगा ताकि चीनी जले नहीं और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तब तक हमने इसको कैरेमलाइज करना है। जैसे ही चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना स्टार्ट होगी, बहुत ही लो फ्लेम पर हमने शुगर को कैरेमलाइज करना है ताकि शुगर जले नहीं और एक जैसा कलर आए। इसमें लाइट सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तब तक हमने इसको मेल्ट करना है, और शुगर बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जानी चाहिए। डार्क कलर बिल्कुल नहीं देंगे वरना खीर में भी चीनी के जलने का टेस्ट आएगा। सिर्फ हमने इसको कैरेमलाइज करना है। ये देखिए शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें स्पून चलाऊंगी ताकि शुगर जले नहीं और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बस इस स्टेज तक मैंने शुगर को मेल्ट करना था। अब जो हमने शुगर मेल्ट की है, कैरेमलाइज की है, उसको हम खीर में ऐड कर देंगे। कैरेमल को खीर में डाल देंगे। अगर इनके लम्स बन जाएं कैरेमल के तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कैरेमल खीर में मिक्स होता जाएगा वो लम्स भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होते जाएंगे। कैरेमल को अच्छे से खीर में मिक्स कर लेंगे। खीर भी काफी कुक हो चुकी है, थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। कैरेमल को मिक्स करने के बाद जो हमने रस का मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको मजीद 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि खीर की कंसिस्टेंसी जितनी हमें चाहिए हम उस टाइम तक इसको कुक कर सकें। रस वाला मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे तो खीर का कलर भी लाइट हो जाएगा और खीर जल्दी थिकनेस की तरफ आ जाएगी। जब खीर कुक हो जाएगी तो हम इसमें नट्स डाल देंगे, जिसमें मैंने बादाम पिस्ता काजू ऐड किए हैं। आप अपनी मर्जी के नट्स डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। कोई भी मीठा तैयार किया जाए तो वो ठंडा होने के बाद उसका मीठा थोड़ा कम हो जाता है। इस बात को भी आप मद्देनजर रखते हुए मीठे को टेस्ट कर लीजिएगा। खीर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। एक प्लेट में मैंने थोड़ी सी खीर डाली है और इसको 30 सेकेंड्स के लिए सेटल होने देंगे। थोड़ी खीर सेट हो जाएगी तो हम प्लेट को पलटाएंगे ताकि हम इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक कर सकें। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्लेट को थोड़ा टेढ़ा किया है। ये देखिए खीर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रही है, और आप स्पून पे फिंगर से भी चेक कर सकते हैं कि अगर खीर आपस में ना मिले तो आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो चुकी है, क्योंकि खीर जब ठंडी होगी तो और ज्यादा थिक हो जाएगी। बस इसी स्टेज तक हमने इसको
कुक करना है, सर्विंग डिशेस में निकालना है। इस खीर का कलर थोड़ा ब्राउनिश टोन में होता है क्योंकि हमने इसमें चीनी को भी कैरामलाइज करके डाला है और जो रस ऐड करते हैं वो भी ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए ये थोड़ी ब्राउन कलर की होती है। रजब के महीने में न्याज में खीर बनाई जाती है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। खीर को अच्छे से ठंडा करेंगे और इसको चांदी के वर्क और नट्स के साथ गार्निश करेंगे। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था, बहुत मजेदार थी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा भी दिल करता है मैं डिफरेंट रेसिपीज को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज को घर पर इजीली तैयार कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी उन रेसिपीज को घर पर तैयार कर सकें। आपने देखा मैंने 2 लीटर मिल्क से कितनी ज्यादा खीर तैयार की है। इसमें जो रस वगैरह ऐड किए जाते हैं उसकी वजह से खीर की क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।